आवाज नई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट खेती किसानी और बता दें कि इस सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे मिलेट से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जो बाजार में मिलने वाले अच्छी डिशेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चौंक गए ना? आइए इसके बारे में बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। मिलेट्स यानी पौष्टिक अनाज वापस से हमारे आहार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। देशव्यापी जागरूकता के कारण महिलाओं का रुझान मिलेट से बने व्यंजनों की तरफ बढ़ा है। अब बाजार भी मिलेट से बने कई फास्ट फूड से सज रहे हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। वहीं घर में मिलेट से कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए तरह तरह के कुकरी शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दिल्ली हाट में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाने माने शेफ ने कुछ स्पेशल डिश बनाकर दिखाई। Some olive oil, some chopped garlic. So this is a very simple recipe, by the way. Very simple, but amazing. Millet stuffing in the base, in the middle, and then you have to wrap it like this. ऐसे आपको wrap करना है इसको, like this, and do it like this, and this, this is how you wrap it. So I'm going to put some oil, olive oil, on the pan. Okay, so I'm adding some bit of chopped onion. I'm making tomato sauce. Some chopped garlic. Now put this tomato puree, fresh tomato puree. And I'm gonna let it reduce on a very slow flame so that it becomes nice and thick in terms of taste and all. Yeah, a little bit of mozzarella. Now put it on the top. And we're gonna just put a little bit of green oil.
I think more or less I'm kind of done. I have some beautiful pine nuts. So simple, easy, you know, beautiful looking dish. So you all can try. इस कार्यक्रम के दौरान शेफ निशांत ने कुछ जरूरी नुस्खे भी बताए कि मोटे अनाजों को इस्तेमाल करते समय किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे स्वाद और सेहत बरकरार रहे। जब भी आप मिलेट्स पकाएं उसको सोक करना ना भूलें। सोक करने के बाद हम करीबन आधे घंटे के लिए सोक करें और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर या नॉर्मल कुकिंग पॉट में भी बना सकते हैं। आप ये याद रखें कि जब आपने मिलेट लिया है उसका डबल द क्वांटिटी ऑफ मिलेट आप पानी यूज़ करेंगे और नमक डालना मत भूलें, बिकॉज नमक जनरली नमक आप अगर नहीं डालते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा अंदर तक, जो कि जनरली मैं देखता हूँ लोग फॉल्ट करते हैं कि वो ऐसे ही बॉईल कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिलेट्स बहुत यू नो इट रिटेन्स इट्स टेक्सचर, तो आप जब पकाएंगे तो इसका टेक्सचर रहेगा। तो आप स्टर फ्राई करें, चाइनीज स्टाइल, एशियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल, आप बिरयानी बनाएं इसका, आप इसका पुलाव बनाएं, इसकी खिचड़ी बनाएं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बनता है। बहुत हेल्दी है बिकॉज इसका जीआई लेवल बहुत लो है और प्रोबायोटिक है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी लोग डायबिटिक है जिनको कार्बोहाइड्रेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ये ब्रेक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दैट इज़ वाई यू शुड एक्चुअली रिप्लेस योर राइस इनटेक या व्हीट इनटेक विथ मिलेट। मोटे अनाजों के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की सेहत में सुधार होगा, वहीं मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। इसी संदर्भ में बजट 2022 में साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें इसके उत्पादन और उपभोग पर फोकस किया जाएगा। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। तेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। ये तो महेश देशमुख है, मुन्ना कैसे हो गया? कसारा घाट के पास शैतान तिगड़ी की झोपड़पट्टी में उसका अड्डा है। उठिया पठान की जिंदगी का एक ही मकसद होगा, मुन्ना की मौत। अगर तूने उसे पाताल में भी छुपा रखा होगा ना, तो मैं जमीन फाड़ कर वहां से भी निकाल लाऊंगा। क्योंकि ऐसा बेदाव है कि जेल की शीशी के बाहर आया तो सारे समाज को जलाकर राख कर देगा। मैं तेजाब हूँ, मैं तेजाब हूँ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन सेगमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो साल भर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। बता दें, इसमें एक मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें खेती किसानी के साथ साथ आप पशुपालन भी जोड़ सकते हैं। पशुपालन में भी कई तरह के विकल्प आपके सामने हो सकते हैं, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो। तो आइए इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट में। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि प्रणाली अपना रहे हैं।
एकीकृत कृषि में कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं। इसे शुरू करने के लिए स्थान की बाध्यता नहीं होती, कम जगह में भी इसे शुरू किया जा सकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है, इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंगाड़े की खेती, बत्तख पालन, शूकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा मुर्गी पालन करके भी खेती में अच्छा लाभ लिया जा सकता है। मुर्गी पालन लगातार मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इसे 10 या 50 मुर्गियों से भी शुरू किया जा सकता है। अगर किसान इसके आहार की 40% व्यवस्था अपने घर के बचे खाने, फल सब्जी या फसल अवशेष से करे तो मुनाफे का दायरा बढ़ जाता है। इस बारे में क्या है विशेषज्ञ की राय, जानते हैं। आजकल आमदनी के लिए हम सब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, और उसके लिए एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है एकीकृत कृषि पद्धति, जिसमें आप खेती के साथ साथ पशुपालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे, आप खरगोश का पालन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक जो कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, वो है बैकयार्ड पोल्ट्री, यानी घर के पिछवाड़े कुछ मुर्गियां रखना। इसमें आप 10 मुर्गी से लेकर 50 मुर्गी या 100 मुर्गी तक रख सकते हैं। एक मुर्गी को 2 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। इस तरह से अगर आप 50 मुर्गी रखेंगे तो 100 स्क्वायर फीट एरिया इसके लिए सफिशिएंट है, और साफ़ सुथरा खुला वातावरण इसको चाहिए। कुछ आप इसको कवर्ड एरिया दे दीजिए, कुछ एक बाड़ा बना दीजिए, और उस बाड़े में अगर संभव हो तो कुछ झूठन, आपके रसोई की झूठन हो सकती है, फलों का, आपके वो फल जो आप नहीं खा सकते, या मान लीजिए बचे हुए फल है, या मान लीजिए कुछ विकार है फलों में, या मान लीजिए कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आप इंसानों के काम नहीं आ सकती। इस तरह से ये सबको, जितने भी बचे हुए साग सब्जी या जो भी अनाज आपके बचे हुए हैं या निम्न श्रेणी के हैं, उनको, या घरेलू उत्पाद, या जो आपके किसी, जैसे मान लीजिए चोकर है, इस तरह के जो भी अवशेष हैं फसलों के, अनाजों के, उसको ये बहुत अच्छे ढंग से खा सकती हैं। और कुल मिलाकर 40% तक आप इसके भोजन का खर्चा कम कर सकते हैं फसलों के अवशेष तथा अनाजों के अवशेष से। बेहतर लाभ लेने के लिए किसान मुर्गी की कौन सी नस्ल पाले, आइए जान लेते हैं। तो देसी मुर्गियां, यानी जो बहुत देशीय मुर्गियां हैं, जिनमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रतापधन है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से निकली है। इसी तरह निर्भीक एक नस्ल है जो कि बरेली का इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। तथा एक नस्ल है कड़कनाथ, जो कि मध्य प्रदेश में आपने जरूर नाम सुना होगा। अंडा उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन उसके अंडे की कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से कड़कनाथ एक बहुत अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध जो है पक्षी है, जिसको मीट के लिए और अंडों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इसी तरह से एक दूसरी नस्ल के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है क्रोयलर। ये नस्ल भी 3-4 नस्लों को क्रॉस करके बनाई है। साथ ही बढ़वार बहुत अच्छी है। और फसलों, इसके जितने भी आपके अनाज के अवशेष हैं, आपके घर के जो आपके किचन का अवशेष है, उस सब को आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि करीब करीब 35 से 40% जो इसके पालने पर जो खर्चा आएगा वो आप कम कर सकते हैं, जिससे आपका जो घर के पिछवाड़े आंगन में जो मुर्गी पालन है वो बहुत ही सस्ता हो जाएगा और आपके आमदनी में वृद्धि होगी। खेती में इस तरह से मुर्गी पालन करने से किसानों को बेहतरीन खाद मिल जाती है, जिससे फसल उत्पादन में भी इजाफा मिलता है। इस तरह से एकीकृत कृषि के लिए जो हम आंगन में मुर्गी पालन या घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन है, उसमें आप देखेंगे 50 मुर्गी या 100 मुर्गी रखकर आप वर्ष भर इसमें आमदनी कमा सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा, ये एक लगातार आमदनी का सोर्स बनेगा। इसमें आप देखेंगे बीमारियां कम आती हैं और ऐसे पक्षियों की 12 महीने डिमांड है, अंडे के रूप में, मांस के रूप में।
साथ ही आप देखते हैं इनकी बहुत अच्छी जो खाद है, मुर्गी घर से जो मिलने वाली खाद है, वो आपके खासकर सब्जियों के लिए बहुत ही मांग की है, बहुत ही डिमांड है उसकी। और आप देखेंगे कि इस तरह की खाद से आपका सब्जी उत्पादन बढ़ेगा, यानी उधर अंडे से पैसा आएगा, आपके मुर्गी अगर अंडे से ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उसका अंडा उत्पादन के बाद मांस से आपको पैसा मिलेगा, तथा जो इसके बिछावन है यानी जो मुर्गी घर का जो खाद है उससे आपको पैसा मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे बहु उद्देशीय पक्षी आपके जो खासकर जो बैकयार्ड बर्ड हैं यानी आंगन में मुर्गी पालन अगर आप करेंगे तो एकीकृत कृषि को बढ़ावा मिलेगा और आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहेगी। किसान भाइयों, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जी हाँ, वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं, आइए दिखाएं आपको। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हिमाचल प्रदेश से मैं राधिका चौधरी जिला मंडी से आपका स्वागत करती हूँ। किसान हमें फ़ोन करते हैं कि यहाँ उनकी खेतों में ये समस्या आ गई, ये बीमारी आ गई, उसको हम डायग्नोज भी करते हैं। यहाँ से एज ए साइंटिस्ट अगर हम निकलते हैं और अगर वही चीज़ अगर हम अपनी फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा फार्मर्स के लिए। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा स्कोप है। मैं अपने घर जाके जो मेरी ज़मीन है वहाँ पे मैं पॉली हाउसेस खड़े करूँगी। दूरदर्शन के जो चौपाल की टीम है, मैं इसका स्वागत करता हूं जो थुनाग में पहुंची है। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, हिमाचल से सुनिए किसान और विज्ञान पर किसानों की आवाज। 1 सितंबर गुरुवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, एक सफल खेत और सफल किसान कड़ी मेहनत से ही मिलते हैं। जी हाँ, आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं आप, तो चलिए हमारे साथ रुख करते हैं जयपुर का, मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे कामयाब किसान से। दूर दूर तक इस खेत में फैली हरियाली के पीछे एक युवा सोच और अथाह मेहनत छुपी है। जयपुर के कोटपुतली के रहने वाले युवा किसान लेखराम उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम इस समय करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी फसलें और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनके बागों में आपको अमरूद, किन्नू, अंजीर, आम, चीकू जैसे कई तरह के फल मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने औषधीय पौधों की खेती भी कर रखी है। औषधीय पौधों में लेमन ग्रास, आंवला, एलोवेरा जैसे पौधे शामिल हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट किया 2018 से।
सबसे पहले 2-2 फीट के ऊपर एलोवेरा लगाया, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग में 15-15 फीट के ऊपर लेमन लगाई, लेमन, स्वीट लाइम, ग्रीन लाइम, और बाउंड्रीज के ऊपर मालबार नीम लगाए। इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग करके सिंगल एकड़ को 4 एकड़ में कन्वर्ट किया। 1 ईयर तो मैंने जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट यूज़ करे थे। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो गुरुजी ताराचंद बेल जी का एक वीडियो सामने आया एनर्जी से रिलेटेड, तो मैंने वो देखा, सुना उसको, और फिर मैंने उसको अपने यहाँ पे फार्म के ऊपर अप्लाई किया। उन्होंने जो अपना 10-15 साल जो 15 साल उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस फार्मिंग के अंदर किया उसको उन्होंने शेयर किया है। एक तो उन्होंने बोला है कि ये जितनी भी नेचर है, वो प्रकृति जो है वो एनर्जी से बनी है, मतलब हर चीज़ की एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उनके कुछ फॉर्मूला हैं जो कि सुगंधित पुष्टि वर्धनम के ऊपर आधारित हैं, कि जहाँ पे सुगंधी होएगी वहीं पर ही वृद्धि होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे वो सजीव किसी भी प्लांट की हो, एनिमल की हो, किसी की भी हो, जीव की हो। उनका ये स्टेटमेंट रियल में जब यहाँ पे अप्लाई करा गया तो वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जीव जीवस्य जीवनम, कि एक जीव से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है, फिर हम क्यों केमिकल डाल के अपनी धरती माता को या सोयल को ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने बायोकल्चर, जितने भी बायोकल्चर होते हैं, जैसे उन्होंने अपना खुद का डेवलप किया हुआ जैव रसायन बनाया, खट्टा मीठा और कड़वा, वो मैंने इन पौधों के ऊपर अप्लाई किया। तो ये सब उनके बहुत अच्छे फार्मूलाज हैं और सभी किसानों को यूज़ करने चाहिए। कोई केमिकल नहीं है, आप घर पे आराम से उसको बना सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं उसके। किसानों के ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूलाज को। राजस्थान जैसे प्रदेश में सफल कृषि करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ मौसम में काफी असमानताएं हैं। साथ ही पानी की कमी अच्छे से अच्छे खेत को प्यासा कर देती है। ऐसे में लेखराम पानी की बचत पर भरोसा करते हैं और फसल में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम से कम पानी में अच्छी पैदावार मिल सके। फ्रूट्स का प्लांटेशन करो 20-20 फीट पे, 15-15 फीट पे, 2-3 साल उसको, जब तक वो बड़ा ना हो आप उसमें कुछ भी इंटरक्रॉप कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर सकते हो, उसके अंदर आप गेहूं लेना चाहो गेहूं भी हो जाएगा, आप सरसों की कल्टीवेशन करना चाहो सरसों भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाएगा, और 3 साल में आपके पौधे भी हो जाएंगे। और पौधों से फिर इनकम आपसे आराम से आपको 20-25 साल कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो धीरे धीरे करके पानी भी कम हो रहा है, तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि हर एक फार्मर को प्लांटेशन, फ्रूट्स का प्लांटेशन जरूर कर देना चाहिए। और पानी की बचत के लिए हमें सबसे अच्छा है अपने को ड्रिप सिस्टम यूज़ करना चाहिए, इससे पानी भी सेव रहेगा, और दूसरा जितनी रिक्वायरमेंट है पौधे को उतना ही पानी उसके पास पहुंचेगा, तो इससे पानी का वेस्टेज जो है वो कम से कम होएगा। वेंचुरी सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि अपने को कोई भी बायोकल्चर देना है या कोई भी बायो फर्टिलाइजर देना है, गौमूत्र देना है, या अपने को कोई कल्चर देना है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेराबेशियाना, मेटारिजियम, जो भी अपने को देना है वो हम ड्रिप के थ्रू बहुत ईजिली दे सकते हैं। अदरवाइज मैन पावर इतना लग जाएगा कि जितना इनकम नहीं होएगा उतना मैन पावर में चला जाएगा। तो ड्रिप सिस्टम एक बार का खर्चा है, उसके बाद अगर हम इसकी सही से केयरिंग करते हैं तो 4-5-6 साल बड़े चलता है। सफल जैविक खेती के लिए पशुपालन बेहद जरूरी है। लेखराम मानते हैं कि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते रहते हैं। इसीलिए लेखराम के फार्म में गाय, मुर्गी, बतख और खरगोश जैसे पशु मिल जाएंगे, जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इनके मलमूत्र से जहां खाद मिलती है, वहीं मिट्टी में मौजूद कीटों का सफाया करके खेत को स्वस्थ बनाते हैं। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। अगर आप खेती कर रहे हो तो, अगर आप पशुपालन नहीं कर रहे हो तो फिर आपका खेती करना व्यर्थ है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सबको ये खा लेते हैं। ठीक है, दूसरा इनको भी हैप्पीनेस रहते हैं, ये ओपन एनवायरनमेंट में आराम से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, इनको देख के हम भी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है कि गर्मियों में एक तो इनसे हम हैचिंग से अंडे निकाल लेते हैं मुर्गियों से, और सर्दियों में ये आराम से क्या होता है सेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है लोकल जो
ग्रामीण जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी देसी मुर्गी के अंडे यूज़ करते हैं, ताकि उनको जुकाम, सर्दी, खांसी ये सब ना हुए। और अच्छा सेल हो जाता है, 50-70 रुपए में आराम से एक अंडा आराम से सेल हो जाता है। भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं। ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम भी बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, एक और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम आपसे करेंगे मुलाकात, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।